हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी विद शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अपनी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और स्टडी को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके हाल ही में स्किल टेस्ट लगे हुए हैं। चाहे एसएससी स्टेनो वाले बच्चे हों या फिर यूपी ट्रिपल एस सी 333 वाले बच्चे हों। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी 1224 का परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित कराया जाना है। और उसके बाद इसका भी स्किल टेस्ट 1 से 2 महीने में आप लोगों का डेट आ जाएगा। तो अब आप लोग सोचिए, आप लोगों के पास 3 स्किल टेस्ट की डेट लगी हुई हैं। एक तो आप ये मान के चलिए कि आपका एसएससी स्टेनो हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी 333 हो गया और यूपी ट्रिपल एस सी 1224 हो गया। तो जो भी हमारे साथी हैं जो चाहते हैं कि स्किल टेस्ट उन्हें ठीक वैसा ही बोला जाए जैसा कि एग्जाम हॉल में बोला जाता है, फ्लक्चुएशन के साथ। एग्जाम हॉल में आप ये मत सोचिएगा कि अगर 80 WPM आपसे बोला है तो 80 WPM ही बोलेंगे। नहीं मेरे भाई, 80 WPM से 85 WPM और कभी कभी 90 WPM तक भी खींच देते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ठीक एग्जाम जैसा स्किल टेस्ट चाहिए या फिर डिक्टेशन चाहिए, मैटर चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ये सब कर लोगे ना जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर लगातार डिक्टेशन डाल रहा हूँ, जो वहाँ की डिक्टेशन है, आप वहाँ बढ़िया से मैनेज कर लोगे ना। और जो भी शब्द आपको समझ में ना आए, जो भी आपसे आउटलाइन ना बने, आप वहीं पर पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप विश्वास मानिए कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा और आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत बड़ी बात होती है संभालना। समझ पा रहे हो ना? तो आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ वहाँ डाइवर्ट मत होइए। आप लोग ऐसे टीचरों के बीच मत फंसिए जिन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है स्टेनोग्राफी का, और लगातार वो स्टेनो के बैचेस चला रहे हैं और आप लोगों को डिक्टेशन दे रहे हैं। उन्हें अनुभव ही नहीं है कि भाई डिक्टेशन को कैसे खींचना है, कैसे फ्लक्चुएशंस देनी है, मैटर किस तरीके का उठाना है, आजकल ट्रेंडिंग मैटर कैसा है। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? वो पुराने ढर्रे पे ही आपको मैटर दे रहे हैं। तो बिल्कुल मत फंसिए, अन्यथा आपका 1-2 साल कब खराब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कैंडिडेट को ऑप्ट कीजिए जो सिलेक्टेड हों। बात को समझो। बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही आप ऑप्ट कीजिए। कई सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्हें अनुभव है एग्ज़ाम देने का और वहाँ डिक्टेशंस कैसी होती हैं, उन सारी चीज़ों का। समझ पा रहे हो? मैंने भी कई एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं, स्टेनो की डिक्टेशंस का अनुभव है कि वहाँ पर कैसे डिक्टेशंस देते हैं। वहाँ के प्रेशर को मैंने हैंडल किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। समझ पा रहे हो ना? तो इन चीज़ों को समझो। आप विश्वास मानिए, स्टेनो में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है और कई सारी वैकेंसीज आ रही हैं। एक और वैकेंसी पैट 2025 से लगभग 1000 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी आपको। आप ये मानकर चलिए। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक भी स्टेनो शुरू नहीं की हो, स्टेनो शुरू कर दो, टाइपिंग शुरू कर दो। स्टेनो और टाइपिंग के लिए आपका भाई यहाँ बैठा है। आप बिल्कुल पूछेंगे, 100% गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में भी मेरा अच्छा कमांड है और स्टेनो में भी अच्छा कमांड है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिखा सकता हूँ। कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हैं और एग्जाम्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसा मैटर देते हैं, कैसी फ्लक्चुएशंस रखते हैं, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली एक एडिटोरियल तो दे ही रहा हूँ, उसके साथ साथ अभी इम्पोर्टेंट मैटर का भी मैं वहाँ पर सेशन डाल दूँगा। कुछ एडिटोरियल्स डाल दूँगा जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आप लोगों को कोई भी वर्ड समझ में ना आए या आपसे उसकी आउटलाइन ना बने, आप लोग तुरंत उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर। मैं आपको एडवांस आउटलाइन बनाकर दे दूँगा। समझ पा रहे हो ना? और कोई भी गाइडेंस हो, चाहे रिटन एग्जाम का गाइडेंस हो, चाहे आपका स्किल टेस्ट का गाइडेंस हो, टाइपिंग का गाइडेंस हो, आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना? स्टेनो सीख लो। जो बच्चे स्टेनो नहीं सीखे हैं और लगातार कन्फ्यूजन में हैं, सर 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। मेरे भाई तुम सोचो, तुम लगातार टाइम बर्बाद कर रहे हो। पूछने में ही तुमने 3-4 महीने लगा दिए, अभी तक आधा स्टेनो सीख गए होते। समझो बात को। स्टेनो सीखो, स्पीड बनवाने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ। सीखो, बिल्कुल सीखो, टाइपिंग सीखो। स्पीड की गारंटी मैं लेता हूँ। बेसिक तो सीखो मेरे भाई। बेसिक सीख के आओ, उसके बाद फिर स्पीड कैसे बढ़ानी है, वहाँ का मैटर कैसे हैंडल करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितने एसएससी स्टेनो वाले बच्चे हैं और यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो वाले बच्चे हैं, जहाँ जहाँ स्टेनो पूछी जाती है, आप लोग यहाँ जुड़िए और डेली के डेली डिक्टेशंस को लिखिए। अभी ये मत सोचिएगा कि भाई मेरा एग्जाम नहीं हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी 1224 वाले बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों का एग्जाम बेशक नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में एग्जाम हो जाएगा। तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। तो तैयारी करो अभी से। आउटलाइंस, स्टैंडर्ड आउटलाइंस बनाओ। भाई स्टेनो को सीखने में टाइम लगता है, 2-3 महीने कब बीत जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा।
डेली डिक्टेशन डाल रहा हूँ उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे, आओ वहाँ से जुड़ो और डिक्टेशंस करो। वहाँ जो वर्ड समझ में ना आए मुझसे पूछो, सब तो फ्री है, कौन पैसा ले रहा हूँ मैं आप लोगों से इन चीज़ों का, सब तो फ्री दे रहा हूँ। पूरा भाई सोचो, जो व्यक्ति साथ साथ एग्जाम निकाले हुए है वो फ्री में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों भाई प्रॉफिट उठाओ, लाभ उठाओ और सिलेक्शन लो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो मेरे दोस्त। एग्जाम हॉल में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो बता रहा हूँ। बात मानो तभी तो कर पाओगे ना, अब बात ही नहीं मानोगे, यहाँ वहाँ भटकते रहोगे तो फिर थोड़ी ना कुछ अचीव होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। आप लोग अगर उस टाइम पे जब एग्जाम होगा आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं 2-2 3-3 डिक्टेशन भी डाल दूँगा और भी अच्छी-अच्छी कुछ ऐसे मैटर्स डाल दूँगा, जिससे आप लोगों को स्पीड एनहांस करने में हेल्प मिलेगी। हाँ, और शब्द चिन्ह भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, जो शब्द चिन्ह होते हैं ना मेरे दोस्त, वो भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, क्योंकि शब्द चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैटर को अच्छा करने के लिए। आप ये मान के चलिए, अगर 400 वर्ड आने हैं आपके मैटर में, जो वही 5 मिनट में 400 वर्ड आपको टाइप करने हैं, तो उसमें कम से कम 180 से लेके 200 शब्द चिन्ह होते हैं मेरे दोस्त। तो सोचो शब्द चिन्ह कितना बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी डिक्टेशन में। तो मैं शब्द चिन्ह का भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, ठीक है ना? उसको लिखें, घिसें, घिसना है, स्टेनो मतलब घिसना। जितना स्टेनो को घिसेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टेनो और टाइपिंग को, उतना ही बेहतरीन टाइपिंग होगी। ढेर सारे एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट की भी नई भर्ती आनी है, स्टेनो की भी नई भर्ती आनी है, रिसेंट में 32 से 84 चल रही है, उसकी टाइपिंग लगी हुई है। भाई बात तो मानो, चैनल से जुड़ो, बात मानो, प्रैक्टिस करो, 3-4 महीनों में नौकरी होगी आपके हाथों में। ठीक है ना? तो बात को समझो, यहाँ वहाँ मत भटको, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। और जो बच्चे हैं जो परेशान है कि स्टेनो सीखें या ना सीखें, मेरे दोस्त सीखो, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का नोटिफिकेशन आना है। यूपीएससी पैट 2025 से फिर से अभी आपको एक स्टेनो की और जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती मिलेगी। कितनी वैकेंसीज चाहिए यार? इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई भर्ती आनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो सीखोगे तो काम आएगा ना वो चीज़ आपके। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ और जुड़ जाओ, ठीक है ना? पूरी हेल्प मिलेगी। यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जो ज़रूरतमंद है उससे जोड़ो, इस वीडियो को शेयर करो, पहुँचाओ वहाँ तक, परेशान मत हो कोई भी। ठीक है? तो ध्यान रखो, खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।